इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री विद सो मेनी अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। अचीवमेंट्स की वजह से हम खुश जरूर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करते। हमारे देश की लगभग सारी प्रॉब्लम्स का अगर हम सोल्यूशन निकालें तो उसमें एजुकेशन का जिक्र जरूर होगा, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एजुकेशन। हमारे देश में अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं, बट अगर हम एजुकेशन के नजरिए से देखें तो हमारे देश में टोटल 3 टाइप के लोग हैं। एक तो जो एजुकेटेड है, दूसरे जो एजुकेटेड नहीं है, और तीसरे जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी एजुकेटेड लोगों की कैटेगरी में शामिल नहीं होते। अगर हमारे देश में से इन 2 कैटेगरी के लोग एजुकेटेड लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएं, तो हमारे देश की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी वक्त सॉल्व हो जाएंगी। बट ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है, इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। Almost 85% of Indian youth are not employable. देश के 8 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं We जाते। are bringing up children with this fear. If you don't pass, you know what will happen to you? That if you don't get this many marks, you're finished. 18,000 children in 2015 have committed suicide in our country. वेलकम टू फोकस। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में 4th नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 27 करोड़ पीपल, और हमारे देश में 28.7 करोड़ पीपल आर अनएजुकेटेड। और ये डाटा तो सिर्फ उन लोगों का है जो सीधे तौर पे अनएजुकेटेड है, यानी कि अभी उन लोगों का तो हमारे पास डाटा ही नहीं है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनएजुकेटेड लोगों की कैटेगरी में शामिल होते हैं। देखिए, मैं खुद के मन से मजे लेने के लिए ये कैटेगरीज नहीं बना रहा। दिस इज ए फैक्ट कि हमारे देश में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन दे आर नॉट एजुकेटेड और फिट फॉर जॉब्स। तो बेसिकली हम डिनाई नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए कि हमारे देश में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स का हमें पता चलता है। तो इसके पीछे बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से ये पढ़े लिखे लोग भी अनएजुकेटेड लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि टीचर्स। देखिए, टीचिंग इज नॉट एन जॉब, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में ऑन एवरेज एक टीचर की सैलरी है 30,000 रुपीज, और 69% ऑफ टीचर्स हमारे देश में विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं। इवन हमारे देश में टीचर्स को वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए। और अगर कोई टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना चाहता है तो स्कूल कॉलेजेस का मैनेजमेंट स्टाफ टीचर को ऐसा करने नहीं देता। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में एक टीचर अपने पूरे साल के टीचिंग टाइम में से सिर्फ 19% टाइम के लिए टीचिंग का काम करता है, और बाकी के 81% टाइम वो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे कोई टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएगा। आप सभी ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हमारे देश में सभी लोग आईपीएस, आईएएस, सोल्जर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या पायलट बनना चाहते हैं, बट कोई टीचर नहीं बनना चाहता। और इवन आपने ये भी देखा होगा कि आईपीएस या आईएएस बनने के लिए लोग प्रेपरेशन करते हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं, बट टीचर बनने के लिए देयर इज नो एग्जाम लाइक यूपीएससी। और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से जो टीचर्स अच्छे हैं भी हमारे देश में, उनमें से काफी टीचर्स के पास नॉलेज तो है बट दे डोंट नो हाउ टू टीच, और इन टीचर्स को टीचिंग स्किल्स मिल ही नहीं पाती। और इसी की वजह से हम सब ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स बहुत ही कम टीचर से रिलेट कर पाते हैं, और ये टीचर्स वो हैं जो एक्चुअल में अपनी टीचिंग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और जिनके पास एक्चुअल में टीचिंग स्किल्स होती हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सीधा है कि गवर्नमेंट को हमारे देश में टीचिंग को एक प्रोफेशन बनाना पड़ेगा जो टीचर्स को अच्छी इनकम दे, रिस्पेक्ट दे और अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाने का मौका दे। करप्शन। हम सब जानते हैं कि करप्शन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, और आप सोचते होंगे कि एजुकेटेड सोसाइटी ही करप्शन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, बट हमारे देश में तो एजुकेशन सिस्टम ही करप्शन का शिकार है। करप्शन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर जगह देखा जा सकता है, जैसे कि करप्शन इन हायरिंग टीचर, चीटिंग इन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर लीकेज, करप्शन इन एडमिशन टेस्ट्स एंड नेपोटिज्म। करप्शन की वजह से हमारे देश में अच्छे टीचर्स को मौका नहीं मिलता, और एग्जामिनेशन में चीटिंग और पेपर लीक करवाने की खबरें हम आए दिन न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, जिससे क्लास में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज तक नहीं होती, बट फिर भी वो स्टूडेंट सबसे अच्छे मार्क्स लेके आता है। सोसाइटी एंड पेरेंट्स। 2020 में इंडिया में हर दिन 31 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, और हर साल सुसाइड्स की गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन है मोर देन 130 करोड़ पीपल, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, बिकॉज हम पॉपुलेशन को प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, बट ये हमारे देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस टर्म का मतलब है किसी देश में वर्किंग एज ग्रुप के लोगों की मेजोरिटी पॉपुलेशन होना, यानी कि वी आर लिविंग इन डेमोग्राफिक डिविडेंड एरा ऑफ इंडिया। हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन में से 62% पॉपुलेशन की एज 15 से 59 ईयर्स तक है, यानी कि हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ पीपल उस एज के हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब इससे 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो इंडिया में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ सकते हैं, या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर वर्किंग एज के लोग ज्यादा होंगे
तो इसका मतलब कंपटीशन इंक्रीज होगा, और अगर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो गवर्नमेंट को न्यू जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे और लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, जिससे देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। जैसे चाइना ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड एरा का फायदा उठाया। अब इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश में इसकी वजह से कंपटीशन बहुत है, बट इस कंपटीशन में बाकी लोगों से कम्पीट कैसे करना है यह हमें बिल्कुल सिखाया नहीं जाता। अगर गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन का अपना काम अच्छे से कर भी दे तो हमारे देश में वर्किंग एज ग्रुप के लोगों में से बहुत से लोग जॉब्स के लिए अनफिट निकलेंगे बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। बट इस चीज को सोसाइटी और पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते। अब मैं आपको एक बच्चे के साथ होता क्या है उसके एजुकेशनल टाइम में ये बताता हूँ। हमारे देश में दो टाइप के स्कूल्स हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। दोनों स्कूल्स में 10th तक मेन फोकस बच्चों को बेसिक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज देने पे होना चाहिए। बट होता यह है कि बच्चों को सिखाया जाता है मेमोराइज करना, क्लास में टॉपर बनना और अच्छे मार्क्स लाना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है। पेरेंट्स की गलती यह है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बोलते हैं कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। इवन पेरेंट्स खुद भी इसी एजुकेशन सिस्टम में से निकले हैं, बट फिर भी वो अपने बच्चों को फेलियर हैंडल करना, स्किल डेवलपमेंट या फिर कॉन्फिडेंट नहीं बनाते, बल्कि पेरेंट्स और सोसाइटी मिलकर स्टूडेंट्स के माइंड को कंट्रोल करते हैं। बच्चों को 10th तक आते आते ये नहीं पता होता कि उनमें कौन सी स्किल्स हैं या फिर वो क्या कर सकते हैं, फेलियर को हैंडल कैसे किया जाता है या फिर सही या गलत में फर्क क्या है। लेकिन ये जरूर पता लग जाता है कि अगर तुम 11th में आर्ट्स चूज करोगे तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और अगर तुमने साइंस चूज की तो 12th कंप्लीट होने पे तुम्हारे स्कूल के बाहर खुद एलन मस्क आएंगे तुम्हें टेस्ला के सीईओ की पोस्ट ऑफर करने के लिए। बच्चे चाहे आर्ट्स चूज करें या साइंस, दोनों तरफ से प्रेशर बच्चों पे ही आता है। आर्ट्स चूज करने वाले बच्चों को सोसाइटी और पेरेंट्स के ताने सुनने पड़ते हैं, और साइंस चूज करने वालों पे पढ़ाई का प्रेशर और पेरेंट्स की उम्मीदों का प्रेशर पड़ जाता है। हमारे देश में पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड तक नहीं करते। आपने सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि बच्चे कहीं पे प्रॉब्लम में हैं और पेरेंट्स ने बच्चों को सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर आप इंडियन सोसाइटी का पार्ट हो तो आप जानते होंगे कि अगर एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर आप फेल हो गए तो आपके पेरेंट्स और रिलेटिव आपको ये नहीं पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि वो डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा बच्चा निकम्मा है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो उस बात की खुशी बहुत मनाएंगे और अपने रिलेटिव्स को भी बताएंगे कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए। बट क्या फायदा उन मार्क्स का जो रट्टे मार के आते हो और जिससे जिंदगी में कुछ फायदा ना हो। वी ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, बट वी डोंट नो व्हाट इज पाई। वी ऑल्सो नो cos square theta plus sin square theta is equal to 1, but why and what is the use of these formulas we don't know। सोसाइटी और पेरेंट्स हमारे टॉप ना करने से दुखी जरूर होते हैं, बट ये रियलाइज नहीं करते कि टॉप सिर्फ एक ही स्टूडेंट कर सकता है। अब ये पेरेंट्स का रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सिलेबस अच्छा नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बट ये सब पता होने के बावजूद भी हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आंसर है नहीं बता सकते। और अगर बता भी दिया तो पेरेंट्स हमें ही बोलेंगे अरे तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम्हें आता जाता ही नहीं है कुछ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, दे डेफिनेटली लव देयर किड्स, बस प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन अगर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को खुल के प्रॉब्लम्स बताने का हक दें तो बच्चे अपने पेरेंट्स को सब प्रॉब्लम्स बताएंगे और पेरेंट्स एजुकेशन जैसी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट बात करेंगे। एंड दिस इज हाउ आवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी कैन चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट को रियलाइज करना पड़ेगा कि लोगों का माइंड अलग अलग है। किसी की IQ ज्यादा तो किसी की कम है। कोई सिंगिंग अच्छी करता है तो कोई डांस, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो किसी को मैथ या स्पोर्ट्स में। गवर्नमेंट हम चुनते हैं बट इलेक्शन के मुद्दे हम डिसाइड नहीं करते। वो पार्टीज आपको बताती हैं कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे या फिर पाकिस्तान या चाइना के मुद्दे पे। वी हैव टू डिसाइड कि हमें चाहिए क्या और उन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ इंडियन पेरेंट्स को दैट स्टार्ट बिलीविंग इन योर किड्स। हमारे देश में बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनको आपने फेस किया है और वो सभी प्रॉब्लम्स आपके बच्चे भी फेस करेंगे। अगर हमारे देश के पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ बैठ के कोई भी प्रॉब्लम या दिल की बात करने का हक दें तो आई एम श्योर कि इंडिया में कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। हम सभी ने तारे ज़मीं पर और 3 इडियट्स जैसी मूवीज देखी हैं, लेकिन इन मूवीज से सीखा कुछ नहीं। कोई भी बच्चा स्कूल में ये सोच के नहीं जाता कि मैं कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, बस माँ बाप के सिर पे ऐश करनी है। सबकी ड्रीम्स होती हैं जो सभी पूरा करना चाहते हैं। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है जिसमें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम्स थी वो सभी सॉल्व हैं, बट ओनली ऑन पेपर्स। अब ये न्यू पॉलिसी कब और कैसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट की जाती है उसी से डिसाइड होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं।